हेलो माय स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। तो पिछले वीडियो चल रहा था बच्चों, हम आप लोगों को दिए थे घात एवं घातांक दिए थे। ठीक है बच्चों, घात घातांक में हम दूसरा पार्ट लेके हैं बच्चों, पार्ट 2। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं पिछला वीडियो आप लोग को खूब बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, उसी का पार्ट अगला लेकर आए हैं। ठीक है ना, सूत्र जो कि कल हम समझा चुके थे कल वाले वीडियो में। जो बच्चे नहीं देखे उस वीडियो को जाकर पहले देख लीजिए। ठीक है, ये सब सूत्र कल हम कल भी दे दिए थे, फिर आज भी दे दिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, सूत्र देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम बनाते हैं। कल हम पहला सूत्र इसमें से पढ़े थे, a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर होता है a का पावर m प्लस n। यानी हम कल बताए थे कि यदि आधार हमारा बराबर हो, क्या हो बच्चों, आधार हमारा ये बराबर हो तो गुना में पावर जुट जाता है। आधार बराबर है ना, ये नीचे वाला का आधार बोलते, ये जो है आधार है, ये क्या है बच्चों, आधार है। आधार बराबर हो तो गुना में पूछेगा, गुना में पावर जुट जाता है, गुना में पावर जुट जाता है। ठीक, आज हम दूसरा तीसरा सूत्र ऐसे सब लेकर चलेंगे। यदि आधार बराबर हो, आधार हमारा क्या है बच्चों, बराबर हो तो भागा में पावर घट जाता है। क्या होता है बच्चों, आधार बराबर हो तो भागा में पावर क्या होता है, घट जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पावर के ऊपर पावर हो तो पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। ये देखिए पावर a का पावर m इंटू n का पावर होल पावर n है कि ना। तो ये पावर के ऊपर पावर है, मतलब इसका a का पावर m और इसका होल पावर n, तो पावर के ऊपर पावर है तो क्या बच्चों, पावर गुना हो जाता है। ठीक, ये बताए थे कि इसमें हमारे यदि गुना में जो है, गुना में आधार बराबर हो या ना हो, यदि पावर बराबर हो, पावर मैंने घात बराबर हो तो दोनों आपस में गुना कर लेंगे ये, और एक ही बार पावर लिखेंगे क्योंकि दोनों का तो बराबर सेम था ना बच्चों। वैसे ये भी हमारा है बच्चों। ठीक है, चलिए सूत्र हम लोग बनाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए सूत्र है, सॉरी सूत्र करें, क्वेश्चन आप लोग सामने है बच्चों। सरल करें, क्या करें बच्चों, सरल करें। सरल करने का मतलब क्या होता है बच्चों, आसान करना है। क्या करना है, इसको आसान करना। ठीक, चलिए देखिए कह रहा है का 2 का पावर 10 भागा बाटा, नीचे सॉरी बाटा 2 का पावर 7। ठीक है बच्चों, तो पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख दें कि कौन सा सूत्र इसमें काम आ रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे से कौन सा सूत्र काम आएगा बच्चों। देखिए इसमें से हमारा दूसरा सूत्र काम आएगा बच्चों, बाटा को भागा बोलते हैं बच्चों के ना। देखिए हमारा आधार बराबर है, पावर का हो जाएगा, घट जाएगा। आधार यदि बराबर हो तो भागा में पावर का होता है बच्चों, घट जाता है। ठीक, चलिए इसी सूत्र पर हमारा बनेगा बच्चों। ये हमारा कह रहा था a का पावर m भागा a का पावर n, तो हमारा सूत्र होता है a का पावर m माइनस n। ठीक है बच्चों, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहा था a का पावर m बाटा a का पावर n, इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a का पावर m माइनस n, जो कि एक ही, दोनों से एक ही सूत्र है। इस तरह से भागा दीजिए, इस तरह से भागा का चिन्ह दीजिए, या इस तरह से बाटा कर दीजिए, बात एक ही हुआ। ठीक है बच्चों, तो इसके सूत्र, इस सूत्र के प्रयोग से, ठीक बच्चों, देखिए हमारा क्या है, आधार बराबर है, ये आधार है 2 और ये 2, दोनों आधार बराबर है बच्चों, तो पावर का हो जाएगा, इस सूत्र की मदद से चलेंगे तो पावर हमारा घट जाएगा। पावर कैसे घटेगा बच्चों, ऊपर वाला पावर जो है 10 घटा देंगे इसमें से, नीचे का पावर 7, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 का पावर क्या हो गया, 10 में से 7 घट गया तो 3, क्या होगा बच्चों, 3। कल बताए थे बच्चों कि पावर जो है ना थोड़ा सा आधार से छोटा लिखना होता है। ये आधार है, आधार से छोटा आकार में थोड़ा लिखना होता है हमारा पावर। ठीक है बच्चों, तो हमारा 2 का पावर क्या हो गया, 3। ठीक है, घात के रूप में, या इसको चाहेंगे हम लोग 2 को 3 बार गुना भी कर सकते हैं, 2 को 3 बार गुना भी कर सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो इस तरह से गुना करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8। खैर ये हर बार गुना ना करेंगे क्योंकि ये तो छोटा था, 2 का पावर 3 कह दिया था, यही 2 का पावर 8 10 20 बोलता, थोड़ा गुना करने में समय लगता। ठीक है बच्चों, या मान लीजिए कि 12 का पावर 75 कह देगा, या 12 का पावर 23 भी कह देगा, तो ये बड़ा होगा, तो गुना हम बार बार ना करेंगे, बस घात के रूप में कर देंगे। ठीक है, जैसा जरूरत पड़ेगा क्रम से चलेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें भी अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है 11 का पावर 3/2 है। क्या बच्चों, 11 का पावर 3/2 भागा 11 का पावर 1/2। ठीक, हमारा ये आधार बराबर है, आधार क्या है बच्चों, बराबर है। हमारा सूत्र क्या कह रहा है बच्चों, सूत्र कह रहा है a का पावर, जो कि अभी जस्ट यहाँ पर लिखे, a का पावर m भागा का चिन्ह, भागा का चिन्ह बच्चों a का पावर n, तो हमारा सूत्र कह रहा है a का पावर m माइनस n, पावर घट जाएगा, पावर क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा, इस सूत्र के प्रयोग से। ठीक है बच्चों, इस सूत्र के प्रयोग से। ठीक है, चलिए बनाते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा क्या, 11 का पावर ये 3/2 लिख दिए, थोड़ा इसको अब इस तरह से लिखते हैं, 3/2
घटा देंगे, क्या कर देंगे बच्चों, देखिए सूत्र का है ना कि घटा दीजिए। यदि हमारा आधार बराबर है, आधार बराबर है 11 11, ये 11 11, तो कह रहा भागा में पावर घट जाएगा, भागा का चिन्ह है तो पावर का हो जाएगा, घट जाएगा। तो घटाव का चिन्ह दे दिए यहाँ पर, घटा देंगे 1/2, क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। चलिए इसको बनाते हैं 11, और चूंकि बराबर है हमारा एलसीएम बच्चों, 2 2 का लघुत्तम 2 ही होगा, क्या होगा बच्चों 2, 2 2 का लघुत्तम 2 हुआ, तो ऊपर वाला जस का तस उतर जाएगा 3 - 1, ठीक है बच्चों। तो 11 का पावर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटे, सॉरी 3 में से 1 घटेगा तो 2, 2/2, ठीक है बच्चों। 11 का पावर ये कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, इन्हें क्या 0 लिखेगा बच्चों, ये 2 2 करके कितना बार में, एक बार में। 2 का पावर 1 मतलब कि सॉरी 11 का पावर 1 मतलब क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 11 एकम 11 एक बार, यही हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक कर देंगे, कटा देने के बाद यहाँ पर पावर 0 लिख दीजिएगा, तो किसी भी अंक का पावर यदि 0 होगा तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या होता है बच्चों, 1। किसी भी आधार का यदि हम पावर 0 लिख दे तो उस आधार का मान क्या होता है बच्चों, 1 हो जाता है, ठीक है बच्चों। खैर यहाँ पर गलती ना करना है, 1 होगा कटकर, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है बच्चों, ठीक है। देखिए अगला हमारा है 7 का पावर 5 भागा 7 का पावर 3, ठीक है बच्चों। वही है, बार बार सूत्र लिखने की जरूरत ना बच्चों, एक बार सूत्र लिख लीजिए, ठीक है ना। हमारा ये a का पावर m माइनस नहीं है, सॉरी भागा का चिन्ह, a का पावर n, तो सूत्र हमारा क्या हो गया, सूत्र हमारा हो गया a का पावर m माइनस n। इस सूत्र पर समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों आप लोगों का, ये सूत्र का क्या रहा, कह रहा का मतलब जैसे कल हम लिख दिए थे, आधार बराबर हो, आधार बराबर हो, ठीक बच्चों। यहाँ पर यदि लगा देते हैं, यदि आधार बराबर हो तो भाग में, भाग है ना बच्चों, आधार बराबर तो भाग में पावर जो है, पावर मैंने घात, POWER पावर घट जाता है, घट जाता है, ठीक है बच्चों। इस हिंदी से बढ़िया से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को बच्चा, आशा करते हैं बच्चों, ठीक है। कह रहा है कि यदि आधार बराबर हो तो भाग में पावर घट जाता है। देखिए आधार बराबर है नहीं है, ए इसी को आधार बोलते हैं बच्चों, आधार बराबर है तो कह रहा भागा में, भाग मतलब भागा में क्या होता है, पावर घट जाता है, m - n घट गया है ना। तो चलिए इस सूत्र से सूत्र के अनुसार बनाएंगे बच्चों, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 7 का पावर घटा देंगे 5 घटाओ 3। हिंदी से भी आप समझ लीजिए, कह रहा है कि आधार बराबर था ना 7 7, तो कह रहा है कि भाग में, भागा का भी चिन्ह था तो भागा में पावर घट जाएगा, तो घट कर क्या होगा बच्चों, ये 7 का पावर घट जाएगा, 5 में से 3 घटेगा तो 2, क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो 7 का पावर 2, चूंकि ये छोटा है तो इसलिए हम इसको हल भी कर देंगे। 7 का पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 7 का पावर 2 मतलब 7 गुना 7 तो 7 49 भी लिख सकते हैं, 7 गुना 7 7 49, ठीक है बच्चों। या हम पावर के रूप में ही छोड़ देंगे, चूंकि ये छोटा था तो हम इस तरह से कर दिए हल, ठीक है ना। नहीं तो अगर बड़ा पावर होता, अब ये 7 का पावर 8 रहता, ये 9 या 10 रहता, तो इतना गुना करने पर एक बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है बच्चों संख्या, जो कि हम लोग गुना ना करते, छोड़ देते। सरल का मतलब है ज्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाना है, जहां तक आसान लगे वहां पर ले जाकर छोड़ दीजिए। तो हमें यहाँ पर आसान लगा यहाँ पर छोड़ देंगे, या अगर यहाँ पर आसान लग रहा है गुना करके हम कर दिए इसी पर, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें चलते हैं, चूंकि सूत्र वही है बच्चों, बार बार सूत्र ना लिखेंगे। देखिए कर आधार बराबर हो, आधार बराबर है ना, ये आधार बराबर है तो भागा में पावर घट जाता है, भागा का चिन्ह है तो पावर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो गया 13 का पावर 16 माइनस 10। ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम सूत्र नहीं लिखे हैं, क्योंकि शिक्षक को दिखाना है, अपने गुरुवर को, गुरुजी को दिखाना है कि कैसे बने हैं, तो पोस्ट में यहाँ पर सूत्र लिख, बगल में सूत्र लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, कि किस सूत्र का प्रयोग किए हैं आप। यहाँ पर लिख देंगे कि a का पावर m भागा का चिन्ह a का पावर n बराबर, हम लगाए हैं सूत्र a का पावर m माइनस n। इस सूत्र के प्रयोग से ऐसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है बच्चों। अगर सूत्र ना दिखाए हैं तब बगल में दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट सूत्र लिख दिए हैं, ठीक है बच्चों, हम बगल में नहीं दिखाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बगल में दिखा दे, ठीक। यहाँ से कोई भी टीचर देखेंगे, आपके गुरुजी देखेंगे तो कहेंगे हाँ आपने अपने से बनाया, बच्चे अपने से बनाए, ठीक। तो क्या होगा बच्चों, 13 का पावर क्या हो जाएगा, आप घटा लीजिए, 16 में से 10 घटेगा तो क्या हो जाएगा 6,
अब देखिए बच्चों, इसी पर हमारा क्या हो गया आंसर। अब आप भी समझ सकते हैं, 13 को 6 बार गुना करें कितनी बार बच्चों, यहाँ पर 13 का पावर 6 का मतलब क्या होता है बच्चों, 13 को 6 बार, 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13 गुना 13, कितना बार हुआ, 3 2 5, एक और बार। अब आप ही लोग बताइए कि गुना ये डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दुई को अगर डबल 13 गुना करते हैं तो 169 हो जाएगा, फिर ये डबल 13 गुना करेंगे तो 169, और फिर ये गुना करेंगे तो 169। अब ये 169 गुना करेंगे और बड़ा होगा, जो कि हम लोग माइंड से तो होगा नहीं, जैसे तो पीछे पना पर गुना करना होगा। या फिर इसमें भी एक बार 3 बार गुना करना, 169 गुना 169 गुना करेंगे ये दोनों, फिर जितना आएगा उसमें 169 बार गुना कर 169 से गुना करेंगे 3 बार। तो डिफिकल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। चूंकि हमारा हेडिंग का आ रहा था क्या कि सरल करना है, मतलब जहां भी भारी लगना वहां पर छोड़ देना है बनाकर, तो हमारा इसी पर ठीक रहेगा। 13 का पावर 6 कितना सरल तरीके से, आसान तरीके से है आंसर। तो हम इतना हम ना करेंगे, ठीक बच्चों, ये इतना हम इसमें देखिए इतना हम नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमारा समय की बर्बादी कर रहा है, हमारा हेडिंग कर रहा था कि सरल करे, आसान करना है, समय की बर्बादी और ज्यादा डिफिकल्ट में नहीं जाना है। तो हमारा इसी पर आंसर हो जाएगा, ये हमारा इसी पर आंसर 13 का पावर 6 इसी पर, ठीक है बच्चों। इस पर नहीं जाएंगे, ये ज्यादा भारी पड़ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। देखते हैं शायद और दिया है, एक चैप्टर और है, ठीक बच्चों, इसको देख लेते हैं। इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर से सूत्र चेंज हो गया बच्चों। इसमें देखिए हमारा आधार बराबर नहीं है, आधार बराबर नहीं है, पावर बराबर में है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं सूत्र, चूंकि पहले हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यदि गुना में, गुना है ना ये, यदि गुना में पावर बराबर हो, पावर को ही हिंदी में बोलते हैं घात, घात बराबर हो, यदि घात बराबर हो, गुना में यदि घात बराबर हो तो आधार, आधार को गुणा कर, मैंने आपस में गुणा कर देंगे, आधार को आपस में गुणा कर एक बार घात लिख दिया जाता है, घात लिख दिया जाता है, ठीक है बच्चों। हिंदी में समझ लीजिए, अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा बच्चों आप लोगों को, तो चलिए यहाँ पर लिख दे, या देखिए हमारा a का पावर m गुना b का पावर हमारा m हो, ठीक है बच्चों। देखिए हमारा आधार बराबर नहीं है, आधार बराबर नहीं है, लेकिन हमारा क्या है, देखिए गुना में है, पहले सूत्र देखिए, गुना में, गुना का चिन्ह है ना बच्चों, गुना में कह रहा है घात बराबर हो, देखिए घात बराबर है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m, m का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने यहाँ पर मान लीजिए 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ पर 20 तो यहाँ भी 20, यहाँ पर 75 तो यहाँ भी 75, ठीक है बच्चों। पावर हमारा बराबर है, तो कह रहा है गुना में, कह रहा है गुना में, और यदि घात बराबर, घात बराबर हमारा है, घात हमारा बराबर है, ठीक है बच्चों। गुना में यदि घात बराबर हो तो कह रहा है कि आधार को गुना कर, आधार को आपस में गुना कर लीजिए, इस आधार को आपस में गुना करके यहाँ पर लिख देंगे ए बी, गुना करेंगे जो भी आएगा ए बी गुना कर, एक बार घात लिखा जाता है, एक बार घात लिखेंगे, ठीक है बच्चों, घात एक बार लिखेंगे, क्योंकि दोनों तो सेम टू सेम है ना, एक बार लिख देंगे, ये हमारा सूत्र हुआ, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस सूत्र के अनुसार हम करेंगे, यदि हम बनाएंगे तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। इस सूत्र के अनुसार बनाएंगे तो हमारा ये आपस में गुना कर देंगे, 5 गुना 4, ठीक है बच्चों। अब पावर एक ही बार लिखेंगे, पावर हमारा करना है कि एक ही बार लिखना है, तो पावर एक बार लिखेंगे, तो 5 का 20 हो गया, 20, 20 का पावर का हो जाएगा बच्चों 3, 20 का पावर 3, 20 का पावर 3, मैंने 20 को 3 बार गुना करना है, ठीक है बच्चों। इतने पर छोड़ देंगे, या हल करके दे रहा होगा तो 20 को 3 बार गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये भी आसान हो जाएगा। चलिए इसमें भी सेम टू सेम ये है बच्चों, सूत्र चूंकि लिख दे रहे हैं एक बार, ठीक है ना बच्चों। शिक्षक को दिखाएंगे तो सूत्र लिख देंगे इस तरह से, ताकि टीचर देखेंगे तो कहेंगे हाँ बच्चे ने सूत्र का उपयोग किया है। a का पावर m गुना b का पावर m, ठीक है बच्चों। तो सूत्र हमारा कह रहा है ए बी, आपस में गुना कर लेंगे ए बी, ठीक है, एक बार लिख देंगे पावर m, एक बार, ठीक है बच्चों। वैसे यहाँ पर मतलब सी भी हो सकता है, कितनी बार भी रहे, आधार बराबर हो या ना हो, बस पावर बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 3 बार दिए, मान लीजिए ए है, ये बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो आधार बराबर हो या ना हो, पावर बराबर है कि नहीं, देखिए 8 8 8, पावर बराबर है ना, तो बराबर है, तो हमारा सूत्र क्या कह रहा है
कि आपस में पहले गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना 5। यहाँ पर समझ सकते हैं, कह रहे यदि गुणा में घात बराबर हो, गुणा में घात बराबर है, सभी में गुना है ना बच्चों, यहाँ भी गुना है, यहाँ भी गुना, देख रहे बच्चों, यहाँ भी गुना का चिन्ह, यहाँ भी गुना का चिन्ह, गुना है, ठीक। तो कह रहा गुना में घात बराबर हो, घात बराबर 8 8 8, घात बराबर हमारा है। तो कह रहा गुना में यदि घात बराबर हो तो कह रहा है आधार को गुना कर, आधार पहले गुना कर लेंगे, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है बच्चों। ये आधार हम क्या कर रहे हैं बच्चों, गुना कर ले रहे हैं, 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है बच्चों, आधार गुना कर ले रहे हैं। तो कह रहा आधार को गुना कर, घात एक बार घात लिखा जाता है, कितनी बार, यहाँ पर देखिए कह रहा है एक बार घात लिखा जाता है, लिख दिया जाता है एक बार घात लिख देंगे, घात कितना 8 है ना, तो एक बार लिख देंगे, ठीक है बच्चों, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब इसको बना लीजिए, गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो 2 3 6 6 5 30, ये 30 हो गया बच्चों। अब पावर लिख देंगे, 8 है तो 8 लिख देंगे, मैंने 30 का पावर 8, 30 का पावर 8, ठीक है बच्चों। इतने पर छोड़ देंगे, क्योंकि यदि अब 30 को 8 बार गुना करेंगे थोड़ा ये भी डिफिकल्ट होने लगेगा। 30 गुना 30 गुना 30 गुना 30 गुना, इस तरह कितना बार बच्चों, 8 बार लेकर गुना करना पड़ेगा, तो ज्यादा भारी पड़ेगा। हमारा चूंकि कह रहा सरल करे मैंने आसान करने, तो अपना पर हमारा सही है इतने पर, ठीक है बच्चों। 3 का पावर, सॉरी 3 करे 30 का पावर 8, ठीक है बच्चों। तो आशा करते हैं खूब बढ़िया से इसमें समझ में आया बच्चों आप लोगों को, ठीक है। और भी इसमें और चैप्टर लेकर आएंगे, इसमें का और भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।